नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम इतिहास की धूल हटाकर सच को सामने लाते हैं। आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। यह कहानी एक ऐसे महानायक की है जिसने अपनी कलम की स्याही से करोड़ों दबे कुचले लोगों की तकदीर बदल दी। जरा सोचिए, उस दौर के बारे में जब इंसान को इंसान छूने से भी डरता था और परछाई से भी नफरत करता था। आज की यह वीडियो आपको अंदर तक झकझोर देगी और आपकी आंखों में आंसू ला देगी, इसलिए दिल थाम कर बैठिएगा। आज हम जानेंगे कि कैसे एक अपमानित बालक ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख दिया। अगर आप भी बाबा साहेब के संघर्ष और उनके जज्बे को सलाम करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक इस वीडियो को भारत के हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा और सच्चाई को फैलाएगा। तो चलिए, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस दौर में जब भारत में एक सूरज का उदय हुआ था। इतिहास के पन्नों में 14 अप्रैल 1891 का दिन बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन महू में एक क्रांति ने जन्म लिया था। मध्य प्रदेश की महू छावनी में सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर 14वें रत्न का आगमन हुआ। पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और कबीर पंथ को मानने वाले बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। घर में अनुशासन था, पूजा पाठ था और सबसे बढ़कर शिक्षा का सम्मान था, जो उस समय दुर्लभ था। नन्हे भीम का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था, क्योंकि उनके जन्म के साथ ही संघर्ष उनकी कुंडली में लिख दिया गया था। वे महार जाति में जन्मे थे, जिसे उस समय के समाज में अछूत माना जाता था और हीन दृष्टि से देखा जाता था। बचपन में नन्हे भीम को यह समझ नहीं आता था कि लोग उनसे नफरत क्यों करते हैं और उन्हें दूर क्यों भगाते हैं। जब वे थोड़े बड़े हुए तो पिता ने उनका दाखिला स्कूल में कराया, ताकि वे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन सकें। लेकिन स्कूल का वह अनुभव किसी भी बच्चे के कोमल मन को छलनी करने के लिए काफी था। स्कूल में बाकी बच्चे बेंच पर बैठते थे, लेकिन नन्हे भीम को क्लास के दरवाजे के पास जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें घर से अपने साथ बैठने के लिए टाट का एक टुकड़ा या पुरानी बोरी लेकर जानी पड़ती थी, क्योंकि स्कूल का चपरासी भी उस जगह को साफ करने से मना कर देता था जहां भीम बैठते थे। जरा उस मासूम बच्चे के दर्द को महसूस कीजिए जो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे अछूत कहकर धुतकारा जाता है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती थी जब नन्हे भीम को प्यास लगती थी और गला सूखने लगता था। स्कूल में रखा पानी का मटका सवर्ण बच्चों के लिए था और भीम उसे छू भी नहीं सकते थे। जब प्यास लगती तो उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कोई चपरासी आए और ऊपर से उनके हाथों में पानी गिराए। जिस दिन चपरासी छुट्टी पर होता था, उस दिन नन्हे भीम को दिन भर प्यासा रहना पड़ता था। यह प्यास सिर्फ पानी की नहीं थी, बल्कि यह प्यास सम्मान की थी, जो उन्हें समाज से नहीं मिल रहा था। एक बार की बात है, नन्हे भीम और उनके भाई अपने पिता से मिलने के लिए बैलगाड़ी से गोरेगांव जा रहे थे। वे स्टेशन पर उतरे और काफी देर तक पिता का इंतजार किया, लेकिन कोई उन्हें लेने नहीं आया। बाद में पता चला कि पिता को उनकी चिट्ठी नहीं मिली थी, इसलिए वे स्टेशन नहीं आ सके थे। बच्चों ने तय किया कि वे खुद बैलगाड़ी किराए पर लेकर पिता के पास पहुंच जाएंगे। उन्होंने एक गाड़ीवान से बात की और उसे पैसे दिए, तो वह उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो गया। गाड़ीवान ने देखा कि बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, तो उसे लगा कि वे किसी ऊंची जाति के होंगे। लेकिन जैसे ही गाड़ी कुछ दूर चली, गाड़ीवान ने उनसे उनकी जाति पूछ ली। भीमराव ने मासूमियत से सच बोल दिया कि वे महार हैं, और यहीं से मुसीबत शुरू हो गई। गाड़ीवान ने तुरंत बैलगाड़ी रोक दी और गुस्से में लाल पीला होकर बच्चों को नीचे उतरने को कहा। उसने कहा कि मेरी गाड़ी अपवित्र हो गई है और अब मैं तुम्हें आगे नहीं ले जाऊंगा। दोपहर की तपती धूप में छोटे बच्चे सड़क पर खड़े हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। भीमराव ने गाड़ीवान से बहुत मिन्नतें की और उसे दोगुना किराया देने का लालच दिया। गाड़ीवान पैसे के लालच में मान तो गया, लेकिन उसने एक बहुत ही अपमानजनक शर्त रख दी। उसने कहा कि गाड़ी तुम बच्चे खुद चलाओगे और मैं गाड़ी के साथ पैदल चलूंगा। सोचिए, उन नन्हे हाथों ने भारी बैलगाड़ी को कैसे खींचा होगा और उस अपमान को कैसे सहा होगा। रास्ते में उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी, लेकिन कोई भी उन्हें पानी देने को तैयार नहीं था। तालाब का पानी गंदा था और साफ पानी मांगने पर लोग उन्हें मारने को दौड़ते थे। उस दिन भीमराव के बाल मन पर एक ऐसा घाव लगा जो जिंदगी भर नहीं भरा। घर पहुंचकर वे अपनी मां की गोद में सिर रखकर बहुत रोए और सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि मां, हम बाकी लोगों से अलग क्यों हैं और हमारा कसूर क्या है? मां भीमाबाई के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बस उनकी आंखों में बेबसी थी। भीमराव को संस्कृत पढ़ने का बहुत शौक था,
क्योंकि वे वेदों को समझना चाहते थे। लेकिन स्कूल के पंडित जी ने साफ मना कर दिया कि अछूतों को देव भाषा पढ़ने का अधिकार नहीं है। उन्हें जबरदस्ती फारसी क्लास में बैठा दिया गया, जबकि उनका मन संस्कृत में ही लगा रहता था। लेकिन भीमराव वो शख्स नहीं थे जो हार मान लें या परिस्थितियों के आगे झुक जाएं। उन्होंने ठान लिया कि जिस शिक्षा से उन्हें रोका जा रहा है, वे उसी शिक्षा में सबसे आगे निकलेंगे। वे रात रात भर जागकर पढ़ाई करते थे और तेल के दिए की रोशनी में अपना भविष्य गढ़ रहे थे। उनके पिता भी अपनी पूरी कमाई और पेंशन का बड़ा हिस्सा बच्चों की किताबों पर खर्च कर देते थे। भीमराव ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया और वहां पहुंचने वाले वे पहले अछूत छात्र बने। यह उस समय के समाज के मुंह पर एक तमाचा था, जो मानता था कि दलित पढ़ नहीं सकते। लेकिन असली उड़ान अभी बाकी थी और किस्मत उनके लिए नए रास्ते खोल रही थी। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ एक बहुत ही पारखी और सुधारवादी राजा थे। उन्होंने भीमराव की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें विदेश जाकर पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। यह भीमराव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, जिसने उन्हें दुनिया देखने का मौका दिया। वर्ष 1913 में वे 7 समंदर पार अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। जब उन्होंने अमेरिका की धरती पर कदम रखा, तो उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वहां की हवा में आजादी थी। वहां कोई उनसे उनकी जाति नहीं पूछता था। वहां वे किसी के भी साथ बैठकर खाना खा सकते थे और किसी से भी हाथ मिला सकते थे। जिंदगी में पहली बार उन्होंने महसूस किया कि एक इंसान होने का असली मतलब क्या होता है। न्यूयॉर्क में रहते हुए भीमराव ने अपनी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। वे सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले वहां पहुंच जाते और रात को बंद होने पर ही बाहर आते। कहा जाता है कि वे दिन में 18-18 घंटे पढ़ाई करते थे और खाने का समय भी बचाते थे। वे अपनी भूख को मिटाने के लिए सिर्फ पाव रोटी और कॉफी पीकर गुजारा करते थे। पैसे बचाकर वे नई नई किताबें खरीदते और उन्हें दीवानों की तरह पढ़ते थे। उन्होंने अमेरिका में रहकर अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का गहरा अध्ययन किया। वहां के प्रोफेसर भी इस भारतीय छात्र की बुद्धिमत्ता और लगन देखकर हैरान रह जाते थे। कोलंबिया के बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSI गए। लंदन में रहना और पढ़ना बहुत महंगा था और उनके पास समय और पैसे दोनों की कमी थी। लेकिन बाबा साहेब ने वहां जो किया, वह आज भी एक चमत्कार माना जाता है। जिस MSSC और DSSC की डिग्री को पूरा करने में छात्रों को 8 साल लगते थे, बाबा साहेब ने अपनी मेहनत से उसे केवल 2 साल और 3 महीने में पूरा कर लिया। वे एक ही समय में बैरिस्टर की पढ़ाई भी कर रहे थे और अर्थशास्त्र में शोध भी। लंदन की कड़ाके की ठंड में वे बिना गर्म कपड़ों के ठिठुरते हुए लाइब्रेरी जाते थे। उनके पास खाने के लिए पूरे पैसे नहीं होते थे, लेकिन ज्ञान की भूख उन्हें सोने नहीं देती थी। उनके पास अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की 2 डिग्रियां थीं, एक अमेरिका से और एक लंदन से। उस समय पूरे भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया में उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। इतनी डिग्रियां लेने के बाद वे चाहते तो लंदन या अमेरिका में बस सकते थे। वे वहां एक राजा जैसी जिंदगी जी सकते थे और लाखों रुपए कमा सकते थे। लेकिन उनके दिल में भारत के लिए और अपने शोषित समाज के लिए एक तड़प थी। उन्हें हर पल याद आता था कि उनके भाई बहन गांव में नारकीय जीवन जी रहे हैं। वे जानते थे कि अगर वे नहीं लौटे तो उनके समाज को आवाज देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए वे सारी सुख सुविधाएं ठुकराकर भारत वापस लौट आए। भारत लौटने पर बड़ौदा रियासत में उन्हें सैन्य सचिव का बड़ा पद दिया गया। यह एक बहुत ही सम्मानजनक और ऊंचा पद था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कुर्सी बड़ी थी, लेकिन उस पर बैठने वाले के साथ व्यवहार जानवरों जैसा था। उनके ऑफिस के चपरासी उन्हें फाइल हाथ में देने के बजाय दूर से मेज पर फेंकते थे। ऑफिस में रखा पानी का मटका उनके छूने के डर से हटा लिया जाता था। उन्हें बड़ौदा में रहने के लिए कोई मकान मालिक घर देने को तैयार नहीं था, चाहे वे कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हों। लोगों के लिए वे सिर्फ एक अछूत थे। मजबूरन उन्हें अपनी पहचान बदलकर एक पारसी धर्मशाला में कमरा लेना पड़ा। वहां वे डर के साये में जीते रहे कि कहीं किसी को उनकी असलियत न पता चल जाए। लेकिन सच छिपता नहीं है, और एक दिन पारसी समुदाय के लोगों को पता चल गया। गुस्से में आई भीड़ ने लाठियां लेकर धर्मशाला को घेर लिया और उन्हें धमकाया। उन्हें अल्टीमेटम दिया गया कि शाम तक कमरा खाली करो, वरना अंजाम बुरा होगा। बाबा साहेब ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नफरत की आंधी के आगे सब बेकार था। उस रात उन्हें अपना सामान लेकर सड़क पर आना पड़ा और उनके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोए और आसमान की तरफ देखा। उन्होंने सोचा कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां भी उन्हें एक छत नहीं दे सकीं। उस रात उनके आंसुओं ने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने भारत की नींव हिला दी। उन्होंने कसम खाई कि मैं इस घृणित समाज व्यवस्था को बदलकर ही दम लूंगा।
अब वे डॉ अंबेडकर से बाबा साहेब बनने की राह पर चल पड़े थे। उन्होंने मूक नायक नाम का एक पाक्षिक अखबार शुरू किया ताकि गूंगों को आवाज मिल सके। इस अखबार के जरिए उन्होंने दलितों को जगाना शुरू किया और उन्हें उनके अधिकार बताए। उन्होंने कहा कि गुलाम बनकर मत रहो और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। वर्ष 1937 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का बिगुल फूंका, जो एक ऐतिहासिक घटना थी। महाड़ का चौदार तालाब सार्वजनिक था और सरकारी खर्चे से बना था। वहां जानवर पानी पी सकते थे, पक्षी नहा सकते थे, लेकिन दलितों को मनाही थी। बाबा साहेब ने हजारों सत्याग्रहियों के साथ उस तालाब की ओर कूच किया। हजारों लोगों का वह सैलाब जब अनुशासन से चला तो देखने वाले दंग रह गए। तालाब के किनारे पहुंचकर बाबा साहेब ने झुककर अपनी अंजलि में पानी भरा और पी लिया। यह सिर्फ पानी पीना नहीं था, बल्कि हजारों सालों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना था। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, उनके हजारों अनुयायियों ने भी तालाब का पानी पिया। यह दृश्य देखकर कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोग आग बबूला हो गए। उन्होंने अफवाह फैला दी कि दलितों के छूने से तालाब का पानी अपवित्र हो गया है। इसके बाद उस तालाब को शुद्ध करने के लिए उसमें गोबर और गोमूत्र डाला गया। यह इंसानियत का सबसे बड़ा अपमान था जो बाबा साहेब ने अपनी आंखों से देखा। इस घटना ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हिंदू धर्म में सुधार की गुंजाइश है। इसी साल 25 दिसंबर 1937 को उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति वह ग्रंथ था जो जाति के आधार पर ऊंच नीच और भेदभाव सिखाता था। बाबा साहेब ने साफ कहा कि मुझे वो धर्म स्वीकार नहीं जो इंसान को इंसान न समझे। उनका यह कदम किसी भगवान के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ था। इसके बाद नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए एक लंबा संघर्ष चला। दलितों को मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़ना पड़ता था, अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। बाबा साहेब का सवाल सीधा था कि अगर ईश्वर सबके पिता हैं, तो उनके द्वार बंद क्यों हैं? यह आंदोलन लगभग 5 साल तक चला और इसने पूरे देश का ध्यान खींचा। बाबा साहेब की लोकप्रियता और तर्कों ने अंग्रेज सरकार को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में उन्हें दलितों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। वहां उन्होंने अंग्रेजों के सामने भारत के दलितों की दयनीय स्थिति का चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों, इसका मतलब था कि दलित अपना नेता खुद चुनेंगे और उन्हें 2 वोट देने का अधिकार होगा। अंग्रेज उनकी विद्वता से प्रभावित हुए और उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, जिससे दलितों को राजनीतिक अधिकार मिल गए। लेकिन महात्मा गांधी इस फैसले के सख्त खिलाफ थे और उन्हें यह मंजूर नहीं था। गांधी जी का मानना था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। वे यरवदा जेल में थे और उन्होंने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी ने अन्न जल त्याग दिया और उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। पूरे देश में खलबली मच गई और कांग्रेस के नेता बाबा साहेब पर दबाव बनाने लगे। लोगों ने बाबा साहेब को गालियां दी और उन्हें गांधी जी की जान का दुश्मन बताया। बाबा साहेब के घर के बाहर प्रदर्शन होने लगे और उन्हें धमकियां मिलने लगीं। यह बाबा साहेब के जीवन का सबसे कठिन और परीक्षा वाला क्षण था। एक तरफ उनके करोड़ों शोषित भाई बहनों का भविष्य था जिसके लिए वे लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले नेता के प्राण थे। बाबा साहेब ने कई रातें जागकर बिताईं और बहुत गहरा विचार मंथन किया। अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो देश में दलितों के खिलाफ भीषण दंगे हो सकते थे। अंततः उन्होंने अपनी जिद छोड़ी और मानवता के नाते गांधी जी की जान बचाने का फैसला किया। वे पुणे की जेल में गांधी जी से मिलने गए और वहां एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है और पढ़ा जाता है। बाबा साहेब ने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी, लेकिन आरक्षण का वादा ले लिया। उन्होंने विधानसभाओं में दलितों के लिए सीटें आरक्षित करवाईं ताकि उनकी आवाज सुनी जाए। यह बाबा साहेब का महान त्याग था, जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में कम करके आंका गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने ढेरों चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी थीं। देश विभाजन के दर्द से कराह रहा था और हर तरफ दंगे फसाद हो रहे थे। ऐसे बिखरे हुए देश को एक साथ जोड़ना और एक कानून के नीचे लाना असंभव लग रहा था। संविधान सभा का गठन हुआ और उसमें देश के सबसे बुद्धिमान लोग शामिल थे। लेकिन संविधान लिखने का सबसे मुश्किल काम बाबा साहेब को सौंपा गया। उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का चेयरमैन बनाया गया। शुरुआत में समिति में 7 सदस्य थे, लेकिन काम का बोझ सिर्फ बाबा साहेब पर आ गया। कोई सदस्य विदेश चला गया तो कोई बीमार पड़ गया और किसी की मृत्यु हो गई। बाबा साहेब ने अकेले ही पूरे संविधान का मसौदा तैयार करने का बीड़ा उठाया। उस समय उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी और शरीर साथ नहीं दे रहा था।
उन्हें डायबिटीज की गंभीर बीमारी थी और पैरों में असहनीय दर्द रहता था। कई बार तो वे दर्द निवारक दवाइयां खाकर और इंजेक्शन लेकर काम करते थे। वे जानते थे कि यह मौका सदियों में एक बार मिलता है और वे इसे गंवा नहीं सकते। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का बारीकी से अध्ययन किया और नोट्स बनाए। वे चाहते थे कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन और मजबूत संविधान बने। उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक अथक परिश्रम किया और अपनी नींद कुर्बान की। संविधान सभा में एक एक अनुच्छेद पर लंबी बहस होती थी और सवाल पूछे जाते थे। बाबा साहेब हर सवाल का तार्किक और शांत होकर जवाब देते थे। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मूल मंत्र दिया। उन्होंने संविधान में छुआछूत को कानूनी रूप से खत्म कर दिया और इसे अपराध बताया। उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि जो लोग हजारों साल से पीछे रह गए हैं वे भी मुख्यधारा में आ सकें। लेकिन बाबा साहेब का योगदान सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं था। ये एक गलतफहमी है। क्या आप जानते हैं कि भारत की महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले भी बाबा साहेब ही थे? पहले महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था और तलाक का हक नहीं था। बाबा साहेब संसद में हिंदू कोड बिल लेकर आए, जो महिलाओं की आजादी का दस्तावेज था। वे चाहते थे कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार और सम्मान मिले। लेकिन संसद में बैठे कई रूढ़िवादी नेताओं ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। यहां तक कि उनकी अपनी सरकार के लोग भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। बाबा साहेब इस बात से बहुत आहत हुए कि देश महिलाओं को अधिकार देने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखा और कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जरा सोचिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए इतना बड़ा पद छोड़ने वाला नेता कौन होगा? आज भारत की हर महिला, चाहे वह किसी भी धर्म की हो, बाबा साहेब की आरनी है। इसके अलावा मजदूरों के लिए भी उन्होंने जो किया, वह हम कभी नहीं भूल सकते। पहले मिल मजदूरों को दिन में 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था और छुट्टी नहीं मिलती थी। बाबा साहेब ने वायसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर रहते हुए काम के घंटे 8 निश्चित किए। आज हम जो 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, वह बाबा साहेब की ही देन है। उन्होंने मजदूरों के लिए बीमा, महंगाई भत्ता और मातृत्व अवकाश की शुरुआत की। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना उनके विचारों पर ही हुई थी। उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रुपये की समस्या पर अपने सुझाव रखे थे। भारत की बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं जैसे हीराकुंड और दामोदर वैली उन्हीं का विजन था। वे चाहते थे कि भारत में बिजली बने और सिंचाई के लिए पानी मिले। वे आधुनिक भारत के वास्तविक निर्माता थे, जिन्होंने देश की रीढ़ को मजबूत किया। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहेब बहुत निराश हो चुके थे। उन्होंने जीवन भर हिंदू धर्म में सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। उन्हें एहसास हो गया था कि जाति व्यवस्था का जहर इस समाज की नसों में घुल चुका है। उन्होंने 1935 में ही येवला में एक घोषणा कर दी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ था, यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है और मैं ये करके दिखाऊंगा। इसके बाद उन्होंने दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने ईसाई धर्म, इस्लाम, सिख धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना की। अंत में उन्हें तथागत बुद्ध का मार्ग सबसे वैज्ञानिक और मानवीय लगा। बौद्ध धर्म में न कोई ईश्वर था, न कोई आत्मा और न ही कोई जाति पाति। वहां सिर्फ करुणा थी, प्रज्ञा थी और मैत्री थी, जो इंसान को जोड़ती थी। 14 अक्टूबर 1956 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब नागपुर में जनसैलाब उमड़ पड़ा। दशहरा के दिन, जिसे अशोक विजयादशमी भी कहते हैं, एक नया इतिहास रचा गया। बाबा साहेब ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह विश्व के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक धर्म परिवर्तन था। सफेद कपड़ों में लाखों लोग ऐसे लग रहे थे जैसे शांति का कोई समुद्र उमड़ आया हो। बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएं लीं और अपने लोगों को अंधविश्वास से मुक्त कराया। उन्होंने कसम खाई कि वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा नहीं करेंगे और न ही अवतार मानेंगे। उन्होंने कहा कि आज मेरा नया जन्म हुआ है और मैं नरक से मुक्त हो गया हूं। उस दिन दलितों ने अपनी पुरानी पहचान छोड़कर एक नई पहचान अपनाई। नागपुर की वह धरती आज दीक्षा भूमि कहलाती है और करोड़ों लोगों के लिए तीर्थ है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और समय बहुत कम बचा था। इस महान परिवर्तन के कुछ ही महीने बाद बाबा साहेब का शरीर जवाब देने लगा। लगातार काम और बीमारियों ने उन्हें अंदर से कमजोर कर दिया था। 6 दिसंबर 1956 की सुबह दिल्ली में एक मनहूस खबर आई, जिसने सबको रुला दिया। बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया था। वे नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए और एक युग का अंत हो गया।
यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और पूरा देश शोक के सागर में डूब गया। संसद स्थगित कर दी गई और झंडे झुका दिए गए। मुंबई में उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग ऐसे रो रहे थे जैसे उनका अपना पिता उन्हें छोड़कर चला गया हो। उनके जाने से जो खालीपन आया, उसे आज तक कोई नहीं भर सका। लेकिन बाबा साहेब अपने पीछे एक ऐसा वसीयतनामा छोड़ गए जो अमर है। वह वसीयतनामा है भारत का संविधान और उनके क्रांतिकारी विचार। आज अगर एक गरीब का बेटा कलेक्टर बन सकता है तो यह बाबा साहेब की वजह से है। आज अगर हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं तो यह उनके संविधान की ताकत है। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने मंत्र दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि अपने हकों को जानना है। संगठित रहो का मतलब भीड़ जमा करना नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना है। संघर्ष करो का मतलब हिंसा नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। बाबा साहेब किसी एक जाति के नेता नहीं थे, वे पूरे मानवता के नेता थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 70 साल पहले थे। आज भी हमारे समाज में जातिवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, जो शर्म की बात है। अखबारों में आज भी हम दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारने की खबरें पढ़ते हैं। ये देखकर बाबा साहेब की आत्मा को कितनी ठेस पहुंचती होगी। हमें यह समझना होगा कि जाति हमारे दिमाग में है और इसे हमें ही निकालना होगा। हमें बाबा साहेब की मूर्ति पूजने के बजाय उनके विचारों को पूजना होगा। सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां सब बराबर हों, जहां किसी को उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों से पहचाना जाए। बाबा साहेब का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, इंसान अगर ठान ले तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है और इतिहास बदल सकता है। उन्होंने हमें आत्मसम्मान के साथ जीने का रास्ता दिखाया और सिर उठाना सिखाया। आज उनके करोड़ों अनुयायी दुनिया भर में उनके नाम का झंडा बुलंद कर रहे हैं। जय भीम का नारा आज सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक बन गया है। दोस्तों, बाबा साहेब की कहानी एक वीडियो में समेटना समुद्र को लौटे में भरने जैसा है, लेकिन हमने कोशिश की है कि उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को आप तक पहुंचाएं। हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके दिल को छू गई होगी। बाबा साहेब के जीवन से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको उनकी बचपन की जिद प्रेरित करती है या उनका विद्वान रूप? हमें कमेंट में जय भीम नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो इसे शेयर करना न भूलें। अपने दोस्तों, परिवार और खासकर बच्चों को यह वीडियो जरूर दिखाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने असली राष्ट्र निर्माता को पहचान सके और गर्व कर सके। ऐसे ही और ऐतिहासिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम वादा करते हैं कि आगे भी हम भारत के महान सपूतों की अनकही कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और शिक्षित बनें। सच्चाई के रास्ते पर चलें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कभी न छोड़ें। अंत में बाबा साहेब के इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं कि मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।